सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अमन, वेलकम टू आवर चैनल बुक शेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। आईआईटी बॉम्बे के बारे में वैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, बट कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी होती है, रैंकिंग इसकी क्या है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, एवरेज प्लेसमेंट कितना जाता है, और हॉस्टल कैसे होते हैं इसके, क्लासेस कितनी बढ़िया है, कैंपस कितना बढ़िया है। ये सारी की सारी जो चीज़ें तुम्हारे मन में रहती हैं, इस वीडियो से आज सारे के सारे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड, और वो भी लेटेस्ट डेटा के साथ। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें जाननी है तो हमें चलना पड़ेगा सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सी प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए बना के रखी हुई है, जिसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो बाद में। तो फिर चलो यार, फिर जल्दी से चलते हैं। तो यार अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, सामने तुम्हें यार अपनी स्लाइड दिख रही होगी, ठीक है। ये हमने अभी प्रिपेयर की है और इसमें सारा का सारा जो तुम्हारा लेटेस्ट डेटा के साथ हमने इसमें रखा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। तो अगर तुम यार अभी एक स्टूडेंट हो जो भी जेईई की पढ़ाई कर रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार तुम्हें किस लेवल की मेहनत करनी है। इस पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे पहले जो तुम्हें पेज देखने को मिलेगा वो है यार यही वाला, जिसमें तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट दिख जाएंगे। तो जो तुम्हारी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स होती हैं, उनमें यार बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज कैसे, जैसे कि तुम हो सकता है अगर तुम जनरल में हो लेकिन तुम मेल हो तो तुम जेंडर न्यूट्रल की कैटेगरी में आओगे। उसी तरीके से यार तुम कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो, तुम ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो, तुम एससी या एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। और जैसे कि यार तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी की भी अंदर बहुत सारी कैटेगरीज को डिफाइन करके रखा हुआ है। उसके लिए हमने अलग से चार्ट्स बनाए हुए हैं, अलग से हमने डेटा सारा निकाला हुआ है। तो भाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि भाई प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल रूम्स कैसे हैं, ब्रांच चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आखिर चाहिए होंगी, ठीक है। फेस्ट कौन कौन से होते हैं भाई, किस लेवल के होते हैं, कनेक्टिविटी क्या है, रैंकिंग क्या है, और एलुमनाई नेटवर्क में हम कुछ फेमस लोगों की तस्वीरें देखने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार तुम्हें बता दूं कि भाई 550 एकड़ का कैंपस है आईआईटी बॉम्बे का। ये तुम देख सकते हो भाई, ड्रोन से यहाँ पे फोटो ली गई है, काफ़ी मस्त ही है। ये जो तुम्हें आगे सामने भी फोटो दिख रही है, ये बेसिकली पवई लेक है। और तुम जा करके अपनी क्लासेस के बाद यहाँ पे आराम से भाई चिल से एकदम चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, यहाँ पे मज़े कर सकते हो, है ना, अपने दोस्तों के साथ। तो भाई यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज़ बन जाएंगी। और ये पूरा का पूरा यार तुम्हारा है मैप, और तुम इसको बाद में अपना देख सकते हो। ये तुम्हारे हॉस्टल रूम्स हैं, ये तुम्हारा इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्लासरूम देख सकते हो यार, कितनी मस्त मस्त सी हैं। अब अगर हम जैसे जनरल में आते हैं और हम एक मेल स्टूडेंट हैं, तो देख सकते हो कि भाई क्या क्या रैंकिंग तुम्हें चाहिए होगी। ये जो तुम डेटा देख रहे हो, ये सारा का सारा यार लास्ट राउंड का है, ठीक है। तो मतलब कि समझ लो, अगर तुम्हारी 3720 के अंदर रैंक आती है, तुम्हारी आईआईटी बॉम्बे में सीट फिक्स है, अगर तुम एक जनरल में मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो। जैसे कि तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो सेकंड पे खुला और 66 पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 25 AIR पे खुलती है और 298 पे बंद हो जाती है। सेम तुम देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और सिविल और मेटलर्जिकल में क्या क्या डिफरेंसेस है, कितने कितने पे ये खुल रहे हैं, कितने कितने पे बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यार तुम्हें ये सारा का सारा जो ग्राफ है वो समझ में आया होगा। उसके बाद भी जिनको ग्राफ में थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए यार हमने यहाँ पे अलग से एक टेबल बना के रखी हुई है, जिसमें तुम देख सकते हो कि भाई ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है। तो उसी तरीके से यार हमने जनरल के अंदर फीमेल एंड ओनली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यार हमने पूरा का पूरा डेटा बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से तसल्ली से बैठ करके देख सकते हो। जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यार हमने डेटा बनाया हुआ है, और उनके लिए चार्ट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था। इन फ्यूचर अगर कुछ भी यार चेंज होता है आपके डेटा में, हमें पता चलता है ये डेटा, तो हम इसमें फिर अपडेट कर देंगे। उसी तरीके से तुम ओबीसी एनसीएल के अगर स्टूडेंट हो तो हमने तुम्हारे लिए भी डेटा प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तुम फीमेल ओनली कैटेगरी में आते हो, तुम्हारे लिए भी डेटा है। फिर एससी की अगर तुम आते हो तो भी तुम्हारे लिए हमने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। एसटी में आते हो तब भी तुम्हारे लिए सारा का सारा डेटा हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सुंदर सुंदर तरीके से तुम देख सकते हो कि भाई कितनी रैंक पे हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एसटी में अगर तुम आते हो तो तुम्हें 803 पे कॉलेज मिल रहा होगा। उसी तरीके से अगर तुम ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो तो भाई तुम्हारी रैंक अगर 807 के अंदर, अभी 807 बताए क्या है, ये बेसिकली तुम्हारी कैटेगरी रैंक है, ठीक है। जितनी भी है, जैसे कि तुम्हारी जो जनरल है वो तो कोई कैटेगरी में नहीं आता, तो भाई वो तो पूरी की पूरी जो तुम्हारी AIR है वही है। लेकिन और सभी के अंदर जो हमने डेटा लिया हुआ है उसमें कैटेगरी स्टूडेंट को जो कैटेगरी रैंक उनकी आती है वो हमने वहाँ पे उस हिसाब से डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसी तरीके से तुम सारा का सारा यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, तुम आराम से डाउनलोड कर लेना, बाद में देख लेना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं यार प्लेसमेंट स्टैट्स के बाद। 2 पैकेज दिख रहे हैं वो टोटली यार इंटरनेशनल पैकेजेस हैं, ठीक है। इंडिया में आपके वो नहीं लगते, और इंडिया में जो हाईएस्ट लगे हैं वो है भाई 32.59 लाख बाय क्वालकॉम। जिन लोगों को क्वालकॉम के बारे में नहीं पता, भाई ये जो आपके मोबाइल्स के अंदर जो चिप्स आती है ना, वो हमारा ये मैन्युफैक्चर करता है। गूगल के बारे में तुम नहीं जानते होगे तो भाई
भाई मतलब हाथ जोड़ता हूँ मैं तुमसे अगर तुम गूगल के बारे में नहीं जानते हो। एवरेज पैकेज जो है वो 16.06 लाख का है और जो CTC है वो 20.08 लाख की है। उसके बाद तुम्हें यार और कुछ ग्राफ्स है जो कि हमने इसमें लगाए हुए हैं कॉलेज प्रवेश वाली वेबसाइट से। तो तुम देख सकते हो कि भाई कितने लोग बैठे थे। जो ब्लू बार्स है ये वो लोग हैं जो कि प्लेसमेंट्स में बैठे थे और ये जो ऑरेंज बार्स है ये वो लोग हैं जिनकी प्लेसमेंट लगी थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लोगों की यार प्लेसमेंट लगती है यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं। ठीक है, 100 में 94, 34 में 31, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों की यहाँ पे प्लेसमेंट लग रही है। ठीक है, अब हम यार अब आगे बात करते हैं कि भाई इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार चीज़ है, मतलब तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना कि वो इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए तुम देख सकते हो कि भाई जो आपकी इंस्टीट्यूट वाली फ़ीस है जिसमें कुछ जो है वो वन टाइम की है और वो रिफंडेबल भी है। रिफंडेबल का मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ी पे करोगे या तो वो आपकी फ़ीस जो टोटल होगी उससे कम हो जाएगी या फिर वो आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू में आपको यार इतनी पड़ेगी 1,13,800 रुपीज़ और कोविड की वजह से इन्होंने इतने रुपये कम करके रखे हुए नियरली 3,000 और तुम हॉस्टल फीस भी देख पा रहे हो कि भाई आपको 34,000 पड़ने वाली है। तो इन टोटल जो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो नियरली 1.5 लाख होगी और शुरू में थोड़ी ज़्यादा लगेगी बट आगे जा करके कम भी हो जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं यार फ़ी वेवर्स की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यार जिनकी फ़ीस यार काफ़ी कम हो सकती है। बेसिकली अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो तो आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं लगेगी। अब ट्यूशन फ़ीस का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली, इसका ये मतलब है कि जो तुम्हारी ये इंस्टीट्यूट फ़ीस के अंदर जो ट्यूशन फ़ीस वाली लिखी हुई है ना चीज़, ये 1 लाख जो फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है ये बस नहीं लगेगी और सारे जो चार्जेस होते हैं वो सबके सब लगने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप जनरल या फिर OBC में आते हो प्लस आपकी 1 लाख पर एनम से आपके फादर की इनकम कम है तो जाकर के आपको ट्यूशन फ़ीस में यार पूरी मतलब साफ़ हो जाएगी, 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। और अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो फिर आपका भाई 2/3 हो जाएगा ट्यूशन फीस में। आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 2/3 बेसिकली कम हो जाएगी, 1/3 सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं यार हॉस्टल रूम्स पे। और हॉस्टल रूम्स भाई सबके सब तो हॉस्टल में रहने वाले हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई इनके जो हॉस्टल 1 से जो हॉस्टल 9 हॉस्टल्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे बॉयज़ हॉस्टल कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते का मतलब ये है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ रहते हैं और गर्ल्स हॉस्टल एकदम अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अगल बगल होंगे। और शुरू में और सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो भी तुम्हें यार हॉस्टल्स मिलेंगे वो सबके सब यार डुअल होंगे, मतलब तुम एक रह रहे होगे और तुम्हारा कोई ना कोई एक रूममेट रह रहा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, और जब तुम 4th ईयर में जाओगे तो तुम्हें जाकर के कहीं सिंगल रूम मिल पाएंगे। ठीक है, और 4th ईयर में जाकर के तुम्हें जो रूम्स मिलेंगे वो 12 और 13 होंगे। ठीक है, और भाई इनमें स्काई ब्रिज हॉस्टल इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है तुम देख सकते हो कि भाई कुछ इनका ऐसा सीन रहता है। बाकी यार जो तुम्हारे हॉस्टल 15 और 16 ये अभी एकदम नए नए हॉस्टल हैं और भाई नए हॉस्टल्स की बात ही एकदम अलग होती है। बिकॉज मैं खुद जिस कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ उसमें एकदम नए हॉस्टल्स हमको मिले हुए थे, मतलब पहली बार हम उन रूम्स में जा रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो भाई एकदम अलग ही बात होती है। एकदम साफ़ सुथरे तुम्हें रूम्स मिलते हैं और एकदम अलग ही वाइब आती है। ठीक है, तो ये बात होगी हॉस्टल की। अब हम बात करते हैं यार उन बच्चों के बारे में जो कि यार ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। तो यार पिछली बार क्या हुआ था कि IIT मद्रास ने ये बोल दिया था कि भाई कोविड की वजह से हम इस बार अपनी ब्रांच चेंज का ऑप्शन बंद कर रहे हैं। तो इस बात पे IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली दोनों ने यार ये बात क्लियर की थी कि भले IIT मद्रास ने ये चीज़ बोली है लेकिन हम IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली हम दोनों भाई आपका ब्रांच चेंज करने का जो ऑप्शन है वो हम अवेलेबल रखेंगे, उसे हम बंद नहीं कर रहे हैं। तो ब्रांच चेंज काफ़ी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है ये, और कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक जनरल OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 8 या 8 से ऊपर CGPA रखना पड़ेगा अपना। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भाई आपको 7 से ऊपर रखना पड़ेगा। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है जहाँ पे आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है या फिर नहीं। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो सबकी सब हमारी आपके प्रोफेसर्स के हाथ में होंगी। वो अगर चाहेंगे तो आपकी ब्रांच चेंज करेंगे, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हो तो जाकर के आप ब्रांच चेंज करने के लिए मात्र अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि अगर आपने इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो भाई आपकी ब्रांच ही ऊपर हो जाएगी, नहीं। और भी कुछ बहुत छोटी मोटी डिटेल्स हैं, अगर आपको जानना है तो मैंने यहाँ पर एक ड्राइव में PDF का लिंक दे दिया हुआ है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं यार फेस्ट्स के ऊपर। और फेस्ट के ऊपर यार मतलब बात करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई IIT बॉम्बे का सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया उसमें यार फेस्ट्स में टॉप फेस्ट्स में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो जो उनका टेक्निकल फेस्ट है वो है टेक फेस्ट, मतलब टेक फेस्ट ही नाम रख दिया, सही है भाई, ये भी ठीक है।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है भाई, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, और जो तुम यहाँ पे कुछ देख रहे होगे, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम हैं। ठीक है, ज़हीर खान, विद्या बालन, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई इनका टेक फेस्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होता है। बाकी अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल जाननी है, अगेन यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तुम जा करके देख सकते हो कि भाई कितना ग्रैंड है। उसी तरीके से जो इनका कल्चरल फेस्ट होता है, जहाँ पे तुम्हारी सारे के सारे प्लेज होंगे और भी बड़े बड़े, बल्कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आने वाले होंगे, वो होता है इनका मोड इंडिगो। और इसमें काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा, क्योंकि भाई टेक फेस्ट में तो क्या होता है कि जो टेक्निकल बंदे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। भाई कल्चरल फेस्ट लेकिन सबके लिए होता है। ठीक है, तो कल्चरल फेस्ट में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और भी अगर तुम्हें डिटेल जाननी हो तो मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तुम जा करके वहाँ से आराम से देख सकते हो। उसके बाद उन बच्चों के लिए जो कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे भाई, अगर तुम वो बंदे हो जो कि ये सोच रहे हैं कि आईटी बॉम्बे में जाकर के मुझे यार अपना कुछ स्टार्टअप एकदम खोल लेना है, तो भाई 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 साथ में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो उनके लिए भाई करवाते हैं ई सेल वाले, करवाते हैं ई समिट, और वहाँ पे भी यार कंपटीशन होते हैं, वर्कशॉप होती है, काफ़ी बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं। और इसमें तो यार मैं इस साल तो यार ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि भाई जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी यार बुलाया जा रहा है। लास्ट टाइम सलील जामदार को अगर तुम जानते हो तो उसको बुलाया गया था, और इस बार तो भाई अपने जो श्वेताब भैया हैं उनको बुलाया गया है। ठीक है, बाकी तुम्हें अगर ज़्यादा डिटेल जाननी है तो इसका भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे तुम जाकर के देख सकते हो कि भाई क्या क्या इनका सिनेरियो रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। अब जितने भी लोग वहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि भाई कितना पास है हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट। तो एज यू कैन सी भाई नियरेस्ट जो आपका एयरपोर्ट है वो 9 किलोमीटर के पास में है, और जो आपका रेलवे स्टेशन है वो 4 किलोमीटर, जो कि मतलब ठीक है, इतना होना चाहिए। तो आप लोगों में से यार बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भैया ठीक है, मतलब आईआईटी बॉम्बे के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन यार ये तो बताओ कि भाई इसकी रैंकिंग क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और प्लस इंडिया के लेवल पे कहाँ पे ये मैच करता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि भाई जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इसकी टॉप वो हमारे 150 में नियरली आ रहा है। और ये तो भाई कुछ इस बार तो उसने गजब ही कर दिया, 37 में भी आ गया भाई टॉप। और हाँ, मतलब टॉप के इंस्टीट्यूट्स में हमेशा रहता है, टॉप 100 में भी आ रहा है, कहीं कहीं पे टॉप 500 में आ रहा है। तो ये बात भाई इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर तुम नेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हो तो भाई टॉप 5 में तो यार ये हमेशा रहता है। ये टेक के मामले में तो यार मैं बोलूँगा कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में यार नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे कौन सा आईआईटी है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है, आई बटन में जाकर के तुम देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेमस एलुमनाई नेटवर्क की जो कि यहाँ से निकले हुए हैं। एज यू कैन सी भाई इन्फोसिस के जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं मनोहर पर्रिकर साहब, जो कि जिनकी लास्ट टू लास्ट ईयर शायद से डेथ हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो भाई वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, काफ़ी मतलब बढ़िया थे, चीफ मिनिस्टर थे यार ये गोवा के। ठीक है, और बाकी कुछ और लोग हैं, इनको तो तुम जानते ही होगे, भावेश अग्रवाल सर, भाई ओला इन्होंने ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से निकले हैं। और ये कॉमेडियन है हमारे विपुल गोयल, ये भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। और प्रणव मिस्त्री बेसिकली इज़ अ साइंटिस्ट, और ये CEO है हमारे स्टार लैब के, तो उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो बस यार इसके साथ जो भी हमारी डिटेल्स थी आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड वो सारी की सारी यहीं पे ख़त्म होती है। दोबारा से मैं बोलता हूँ, ये पूरी की पूरी जो PDF थी उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, जा करके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ डेटा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे अवेल करने का, और उसके बाद यार कुछ चीज़ें जो हमारी तरह से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यार आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से यार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते उनको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यार हमारे चैनल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सारे के सारे काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी मदद हमसे हो सकती है यार हम पूरी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा चैनल जो है वो बेस्ड है यार थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है कि भी कॉलेज में जाके मुझे एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है, उसके लिए तुम हमारे चैनल को यार बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। और यूट्यूब पर यार वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। मैं आगे चल करके यार और भी ऐसे लोग जो कि कॉलेज में जाकर के जिन्होंने भाई बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बना ली, कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं ली और भाई अपनी बड़ी कंपनी बना ली, उन टाइप के लोगों की मैं इंटरव्यूज़ अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। तो उसके लिए तुम चाहो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस उसके बाद अगर यार आपने पूरी अपनी जी प्रिपरेशन कर ली है, आपके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो कि आपके पास अभी रखी होंगी, हो सकता है आप किसी को नहीं देने वाले होंगे, मतलब कोई होगा नहीं जिनको आप दे सको, तो हम यार उसमें आपकी हेल्प करेंगे। हम उन बुक्स की आपको एक राइट वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस उन बुक्स को आपके घर से हम उठवाएंगे, और जो यार मतलब जिनको ज़रूरत है सही में
उनको हम उन तक पहुंचाने वाले हैं उन बुक्स को, और आपको भी यार एक वैल्यू मिलेगी उन बुक्स की, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे के रखा हुआ है, तुम जा करके उसको फिल कर सकते हो, हम डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यार तुम्हें सारी की सारी बातें जो मैंने वीडियो में भी बताई वो सब समझ में आई होंगी। IIT बॉम्बे से कोई भी डाउट अब तुम्हारे मन में नहीं रहा होगा, और अगर फिर भी रह जाता है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, तुम जा करके लिख सकते हो। और भी जितने भी IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर यार हम वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। और बस यार फिर मिलते हैं तुम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।